नमस्कार साथियों। 8, 9 और 10 अगस्त को आशा वर्कर्स की राज्यव्यापी हड़ताल है। आज मैं आशा वर्कर्स की इस हड़ताल के संदर्भ में ही आपसे कुछ बातचीत करूंगी। 8 अगस्त से हमने हड़ताल की कॉल दी है और वो काफ़ी मजबूरी में उठाया गया एक कदम है। पिछले दिनों से सरकार आशा वर्कर्स पे बहुत ही बेगार लेने का काम कर रही है और ऐसे काम जिनका कोई इंसेंटिव्स नहीं है वो आशा से लगातार करवाए जा रहे हैं। हम एक काम के लिए किसी तरह से संघर्ष करके इस जगह पे आते हैं कि हम जो इंसेंटिव्स जिस काम का इंसेंटिव सरकार हमें नहीं देगी हम वो काम नहीं करेंगे। उतने देर में कोई दूसरा काम हमारे पास लेके आया जाता है। जब हम उसके लिए इंसेंटिव्स की मांग करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आप पूरे देश में सबसे ज़्यादा इंसेंटिव्स लेने वाले वर्कर हैं। और जब हम उस काम से ये कह रहे हैं कि यदि हम स्वयंसेवी ही हैं तो फिर स्वयंसेवी वर्कर को आप इस तरह से प्रेशराइज नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो काम हम ना करें आप उस काम का इंसेंटिव्स काट सकते हैं। यहाँ पे हमारा लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और कमाल की बात है कि न विभाग और न सरकार इस बात पे कोई संवाद करना चाहती है और इस मसले को सुलझाना चाहती है। उल्टे प्रेशर डाला जा रहा है और कई तरह के दबाव डाल के आशा वर्कर्स को ट्रेनिंग में बुलाया जा रहा है। और न केवल ट्रेनिंग में बुलाया जा रहा है, ट्रेनिंग में बुलाने के बाद उनसे ऐसे वीडियो डलवाए जा रहे हैं ज़बरदस्ती जिसमें कि वो ये कहें कि ये जो ऑनलाइन काम है ये बहुत बेहतरीन काम है, अच्छा काम है और सभी आशा वर्कर्स इस काम को लेके खुश हैं और इसके लिए स्ट्राइक नहीं करेंगे। जबकि हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर्स आज हड़ताल के लिए तैयार हैं। आज वो इतना परेशान हैं कि उनके पास जो समय है उस समय में जो सरकार द्वारा काम दिए जा रहे हैं वो काम हो ही नहीं सकते हैं। पहले से ही आशा के पास उनके लगभग विभाग द्वारा दिए गए 40 काम थे जिनको करने के लिए काफ़ी समय लगता था। कोविड-19 के बाद से और कामों की उसमें बढ़ोतरी हो गई थी। उसके बाद से मानसिक दबाव में आशा हैं और ऊपर से अब नए नए तरह के ऑनलाइन काम का प्रेशर डाला जा रहा है। उसके लिए बार बार विभाग को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उनको अपनी समस्याओं से अवगत करवाया जा रहा है, लेकिन कोई भी उस समस्या का समाधान नहीं करना चाहता है। और ये आज गुस्सा आशा वर्कर्स का हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल चरम पे है और तमाम आशा वर्कर्स 8 अगस्त से हड़ताल में जाएंगी। हमने हड़ताल का नोटिस सरकार को 20 दिन पहले सौंप दिया है और जिसमें हमने ये भी लिखा कि यदि 3 दिन में हमारी बातचीत का समाधान सरकार समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से नहीं करती है तो इस आंदोलन को हड़ताल को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब यह सरकार पे निर्भर है। सरकार ये चाहती है कि विभाग के तमाम काम सुचारू रूप से चलते रहें और आशा वर्कर्स का जो काम है वो अपना काम करते रहें। तो उनको आशा वर्कर्स के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करके तमाम मसले का समाधान करना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा करने की बजाय वापस प्रेशर बनाने का काम कर रही है और एक कुप्रचार करने का काम कर रही है। 3 दिन पहले भी एक चिट्ठी जारी की गई है। उस चिट्ठी के अंदर लिखा गया है कि 2014 से लेके और 2023 तक बीजेपी की सरकार ने आशा वर्कर्स के लिए क्या क्या किया है, जिसमें कोविड-19 के 1,000 का भी जिक्र है। उसके ऊपर से कोविड के लिए दिए गए उन 5,000 का भी जिक्र है। इन 4,000 जो फिक्स दिए गए उनका भी जिक्र है। लेकिन कमाल की बात है कि सरकार ये बिल्कुल नहीं बताती है ये चिट्ठी जारी करते वक्त कि 2014 में आशा क्या क्या काम करती थी और 2014 के बाद से आशाओं के पास क्या क्या नए काम आ गए हैं जो 2014 से पहले कतई नहीं थे। और 2018 में जब आशा वर्कर्स के 4,000 रुपये फिक्स किए हैं सरकार ने, उसके बाद आशा वर्कर्स के पास कितने तरह के नए काम आ गए हैं न ही वो उनकी लिस्ट जारी करती है, न ही सरकार ये बताने की कोशिश करती है कि 2014 में डॉलर 62 रुपये में $1 आता था, आज 82 रुपये में $1 आता है। न ही सरकार ये बताने की कोशिश करती है कि उस वक्त में गैस का सिलेंडर 350 रुपये में हमें मिलता था, आज 1100 रुपये में हमें मिलता है। महंगाई के आंकड़े 2014 में कहाँ थे और आज 2023 में कहाँ हैं, ये बताने का काम बिल्कुल नहीं करती है। न ही सरकार ये बताती है कि बहुत सारे इंसेंटिव्स आशा के ऐसे हैं जो हमने 2012 के बाद से पिछले 12 साल में बिल्कुल भी नहीं बढ़ाए हैं। तो 12 साल में महंगाई का जो लेवल है वो कहाँ पहुँच गया है और हमारे जो इंसेंटिव्स है वो कहाँ पे हैं।
तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सरकार फिर भी कुतर्क करने की कोशिश कर रही है और हम इन कुतर्कों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और मेरी सभी आशा वर्कर से भी अपील है कि हम अपने आंदोलन की जोरदार तैयारियां करें और 8 अगस्त से अपने जिला मुख्यालयों पे तमाम आशा वर्कर्स अपनी पूरी ताकत के साथ पहुंचें। यदि हमारा 3 दिन में मसले का समाधान नहीं होता है तो 10 तारीख को आपको मैसेज पहुंचा दिया जाएगा कि हमें 11 तारीख से अपने आंदोलन का क्या रुख करना है, हमें अपनी हड़ताल को आगे जारी रखना है, हमें आंदोलन को कोई और शक्ल देनी है, हमें किस तरह से अपना आंदोलन जारी रखना है। निश्चित तौर पे यदि सरकार हमसे बातचीत नहीं करेगी तो हम अपने आंदोलन को आगे जारी रखने के लिए मजबूर होंगे और तमाम तरह से इसकी तैयारियां की जाएंगी। इस संदर्भ में सभी जिलों ने इन तैयारियों में अपनी मीटिंगें की हैं। बहुत सारी आशा वर्कर्स अभी भी ऐसी होंगी जो उन मीटिंग्स तक नहीं पहुंच पाई हैं, तो वो भी अपने जिला नेतृत्व से संपर्क करें, उनसे पूछें कि उन मीटिंगों के अंदर क्या बातचीत हुई है, क्या हमारी लड़ाई की रणनीति है, उसको जानने की कोशिश करें और अपनी हड़ताल को सफल बनाएं। सरकार से भी मैं एक अपील भी है और एक चेतावनी भी है। अपील है कि वो मसले का जब बातचीत के माध्यम से समाधान हो सकता है तो हजारों महिलाओं को सड़क पे नहीं बिठाना चाहिए और बातचीत के माध्यम से मसले का समाधान करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लड़ने को मजबूर होंगे और बिल्कुल निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, अंजाम तक लेके जाएंगे लड़ाई को। धन्यवाद साथियों।